हेलो दोस्तों, पंकज स्टडी जोन में आप लोग को स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास मैथ का सॉल्यूशन ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का, जो कि पिछले वीडियो में आपको थ्योरी सेशन वाला वीडियो प्रोवाइड करा दिए थे। ट्रिगोनोमेट्री का पूरा थ्योरी उस वीडियो में प्रोवाइड था। उस वीडियो को आप जरूर देखिए और उस वीडियो को आप देखने के बाद ही आप एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 तक जाएगा। फिर 9.1 में आपका हाइट एंड डिस्टेंस का है, जो कि आपको इस वीडियो में 8.1 का सॉल्यूशन देंगे। यहाँ पर सबसे पहला नंबर आपका है। प्रश्न में कहा क्या, सो देखिएगा, कहा कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहला नंबर आपको ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर जितना सारा आपको इधर एक्सरसाइज जो दिया हुआ है वो आपका समकोण त्रिभुज पर आधारित है। उसके बाद आप यहाँ समकोण त्रिभुज पर आधारित है, जो कि समकोण त्रिभुज का थ्योरी सेशन में बताए थे कि वैसा त्रिभुज या उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लिया जाए आपका दिया हुआ था प्रश्न 8.1 में क्या दिया हुआ कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण बने, एक आप त्रिभुज बना लीजिए इस ढंग से, बना लिए। अब यहाँ पर ही समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। हाँ, बी हमारा कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तभी तो हमारा बी समकोण होगा, तब 90 डिग्री का एंगल समकोण कहलाएगा। त्रिभुज एबीसी में जिसका बी क्या बोला, समकोण है, ए बी बराबर बोल दिया 24 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना दे दिया? 24 सेंटीमीटर दे दिया। और बीसी का मान कितना दे दिया? 7 सेंटीमीटर दे दिया। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित में हमारा क्या है, यहाँ से साइन ए कॉमा कॉस ए, दूसरा हमारा क्या है साइन सी कॉमा कॉस सी। अब यहां से आपको साइन ए साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले नंबर सारा चीज दिया हुआ है। अब यहां से साइन ए एंगल निकालेंगे, फिर कॉस ए निकालेंगे, साइन सी निकालेंगे, आज से साइन सी निकालेंगे। तो यहां से आपका ए बी का मान और बीसी का मान दिया हुआ है। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है वह कर्ण कहलाता है। और सबसे पहले नंबर कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा। कर्ण जो होती है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। अब यहां से देखिएगा ए बी का मान 24 और बीसी का मान 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कहता है बड़ी भुजाओं के वर्गों का योग बराबर अन्य दो छोटी भुजाओं का योग बराबर। अब यहां से बड़ी भुजा हमारा क्या है, एसी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। अब यहां से एसी का मान तो निकालना है, तो एसी स्क्वायर वैसा ही रह जाएगा। एबी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 24, यहाँ 24 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस बीसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7 का स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से एसी स्क्वायर निकाल लीजिए, 24 का स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पर ही 576 होगा, क्योंकि 24 का स्क्वायर करिएगा तो 576 होगा, 7 का स्क्वायर करिएगा तो 49 होगा। एसी स्क्वायर बराबर 576 और 49 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ टोटल आपका हो जाएगा 625। यहाँ से AC बराबर निकालिएगा तो अंडर रूट 625 हो जाएगा। यहाँ से AC का वैल्यू निकालिएगा तो कितना निकल के आएगा? 25, क्योंकि 625 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। सॉरी, 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25। 25 का वर्गमूल 5 होता है। अब यहाँ से देखिए AC का वैल्यू कितना है? 25, यहाँ 25 निकल गया। अब यहाँ निकालना कौन कौन सा वैल्यू हमें निकालना है? साइन ए एंगल। तो साइन ए एंगल निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? P/H होता है। तो ए एंगल निकालना है तो यहाँ पर ए एंगल यहाँ थीटा आएगा। तो जो कोण शो कर रहा है, जो कोण दिया हुआ ए एंगल निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसमें ए के सामने वाला ही भुजा पर लंब डलाएगा। जो फिर से सुनिएगा, जो एंगल के बारे में निकालने बोलेगा वही एंगल के सामने वाला भुजा वो लंब कहलाएगा, और जो बचेगा वो आधार कहलाएगा। बाकी तो ये तो कर्ण फिक्स हो गया, ये बदलने वाला नहीं है। अब यहां से देखिएगा P/H, तो साइन ए एंगल के लिए निकाल रहे हैं तो ये तो P ही तो है। तो P का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7, और H का वैल्यू जो कि ऑलरेडी हम लोग निकाले हैं, H का वैल्यू समझिए H ही है। वो क्या है? ये H का ही मान है, H फिक्स है। H क्या है? फिक्स है। यहाँ 25 रख दीजिए H का वैल्यू। अब आगे cos C का निकालना है, पहला का ही हल कर रहे। साइन ए का हो गया, अब आगे
कॉस ए का हल करेंगे तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच होता है, बी बाई एच होता है। अब यहां से कॉस ए एंगल बोला तो ए के सामने वाला भुजा लंब होगा, तो यहाँ लंब चाहिए, बी ना चाहिए, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला बी बटा एच होता है। अब यहां से देखिएगा, यहाँ कॉस ए एंगल के लिए बोला तो पी बन गया था, अभी बना कौन सी बी, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 24, और उसके बाद एच का मान कितना कहलाएगा यहाँ 25। अब फर्स्ट का क्लियर। अब अगला देखिएगा सेकेंड में बोला सी एंगल के लिए, अगर हम ई वाला एसी का वैल्यू नहीं निकालता तो क्या निकल पाता, नहीं निकलता, क्योंकि सबसे पहला नंबर तीनों हमको भुजा मालूम होना चाहिए समकोण त्रिभुज का है। तो यहां से चलिएगा दूसरा प्रश्न में क्या बोला गया है कि साइन सी बराबर, तो इसका फॉर्मूला होता है पी बाई एच। अब यहाँ से पी बटा एच लगाएंगे सी एंगल के लिए, तो सी यहाँ पर थीटा आ जाएगा, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा लंब, तो फॉर्मूला में लंब ही तो चाहिए, तो लंब का मान कितना है यहाँ 24 हो गया। अब एच का वैल्यू, एच तो फिक्स है, कितना है 25। फिर आगे क्या एंगल निकालने बोला है, कॉस सी, कॉस सी निकालने बोला, सी एंगल के सामने वाला भुजा लंब होगा, वहां कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच होता है, यहाँ पर कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच होता है। अब यहाँ से सी एंगल के सामने वाला भुजा जो होगा वो लंब होगा, और लंब हमको चाहिए यहाँ बी ना, तो यहाँ पर बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, एच का मान 25 फिक्स हो जाएगा, जो कि आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिए हैं, ये आपका रहा। अब यहां से हाँ स्टार्ट हो गया। चलिए अगला दूसरा प्रश्न क्या बोला, आकृति पर दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है कि 8.13 यानी 8.13 में आकृति में दर्शाया गया कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां से देखिएगा आकृति क्या दिया हुआ, तो समकोण त्रिभुज का ही तो आकृति बनाकर दिया होगा। यहाँ पर ही देखिए सबसे पहला नंबर आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए इस ढंग से, यहाँ जो कि आकृति में दर्शाया हुआ था, ये हमारा p का वैल्यू है और ये क्यू हो गया, आई आर हो गया। क्यू हमारा कितना डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री, यहाँ पर ही वैल्यू क्या 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ से क्यू आर नहीं मालूम, क्यू आर निकालना है, क्यू आर निकालिएगा तभी आप tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकलेगा। अब यहां से देखिएगा tan p माइनस कॉट आर का मान निकालना है, तो tan p माइनस कॉट आर का मान निकालने से पहले आपको इसको निकालना पड़ेगा, इसका आधार का। तो क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि बड़ी भुजाओं के वर्गों का योग बराबर अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए पाइथागोरस में यहाँ लगाइए पी आर स्क्वायर बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से देखिएगा सबसे पहले नंबर पी आर स्क्वायर, पी का आर का वैल्यू कितना 13 का स्क्वायर कर दीजिए, पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ 12 का स्क्वायर कर दीजिए। क्यू आर का निकालना है तो क्यू आर का स्क्वायर इसी रहने दीजिए। एक 13 का वर्ग पढ़े होंगे, 13 गुने 13 का वर्ग करने का मतलब क्या हो, 13 गुने 13 का वर्ग करेंगे तो 169 होगा, बराबर में 12 का वर्ग करिए 144, क्यू आर स्क्वायर का मान निकालना है। यहाँ इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में 169 माइनस 144, इधर से क्यू आर स्क्वायर बराबर। अब यहाँ से घटाइएगा 169 में 144 तो कितना घट के आएगा, तो आ जाएगा आपका 25। अब इधर से स्क्वायर हट जाएगा तो क्या चढ़ जाएगा इधर रूट, तो क्यू आर का वैल्यू निकल के आया रूट 25। क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 5 सेंटीमीटर, क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से निकालना है tan p माइनस कॉट r का मान। tan p का वैल्यू यहाँ देखिए क्या है, tan p का वैल्यू, tan का फार्मूला क्या होता है p बाई बी, कॉट का क्या होता है b बाई p। यहाँ p एंगल बोला, यहाँ r एंगल, इसी में तो बच्चा गड़बड़ा जाता है। यहाँ पर p एंगल बोला तो p के सामने वाला जो भुजा होगा वह इस पे लंब डालेगा, और यहाँ लंब ही तो चाहिए, तो लंब का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ 5 दिया हुआ है। उसके बाद में आपका tan बाई p बाई b होता है, तो b हमारा कौन बच जाएगा 12। ये तो फिक्स हो गया, कर्ण का लाया, ये तो फिक्स हो गया h। यहाँ पर b का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर माइनस बीच में दिया हुआ माइनस दे दिया। कॉट आर का वैल्यू निकालना, कॉट आर का वैल्यू में आर यहाँ थीटा एंगल के सामने वाला भुजा पर लंब डालेगा, यहाँ पी क्यू लंब बन जाएगा, तो लंब चाहिए यहाँ कॉट में शुरू सबसे पहला नंबर बी चाहिए। क्या चाहिए बी, तो बी यहाँ पर ही चाहिए, तो बी तो नहीं बनेगा, यहाँ बी ये तो पी बन गया ना, तो यहाँ पर ही बी बनेगा कौन 5, यहाँ से 5 लिखा जाएगा, क्यू आर 5 हो जाएगा बी। अब यहाँ से पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी का वैल्यू आपका कहाँ गया
पी निकालने के लिए ना, पी हमारा जो बचा ये तो आधार बन गया था, तो शुरू तो पी यही बन रहा था ना 12, और 5/12 में -5/12 जाएगा, प्लस 5/12 -5/12 उड़ा दीजिए, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए अब अगला स्टार्ट हो गया ना, स्टार्ट। चलिए अगला प्रश्न क्या बोला, 2 तक तो क्लियर हो गया। अगला तीसरा बोला यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टाइन ए का मान प्रकिलित कीजिए। अब यहाँ देखिएगा सबसे पहला नंबर किसका मान निकालना है, तो कॉस ए और टाइन ए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पर ही देखिए, बोला कि साइन ए बराबर 3/4 और कॉस ए बराबर वाट और टाइन ए बराबर वाट का मान परिकलित कीजिए। अब यहाँ सबसे पहला नंबर यहाँ कोई त्रिभुज न बनाए, क्योंकि हमारा सब एंगल समान है, ए पूछा हुआ है। किसी में बी या चाहे सी पूछता तो भर मान चेंज होता, तब कहीं मान चेंज होता। उसके बाद देखिए सबसे पहला नंबर देखिए साइन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सब साइन कॉस टाइन इस सब का साइन का फॉर्मूला आप लोग पीछे वाला वीडियो में आप बताए हैं कि क्या होता है साइन का p/h। तो यहाँ पर p का वैल्यू जो है ऊपर हो गया और h का वैल्यू नीचे हो गया, तो p के सामने वाला p का मान, h का मान, h के सामने वाला h का मान। अब यहाँ कॉस ए और टाइन ए का मान निकालना है। यहाँ से देखिए सबसे पहला नंबर कॉस में b/h होता है, टाइन में p/b होता है, तो b आपको निकालना पड़ेगा, तो b बराबर डायरेक्ट लगा दीजिए फॉर्मूला। यहाँ पर ये आपको पढ़ा मैंने h बड़ा मैंने h स्क्वायर मैंने कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है p² प्लस b²। हमको तो b निकालना है ना, तो b² बराबर इधर देखिए b² निकाला थी, इसको इधर ले आइए घटा दीजिए, h² में p² घटा दीजिए। यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा √h² माइनस p², सबका वैल्यू अब रख दीजिए। यहाँ से h का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर कर दीजिए, p का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ से b का वैल्यू निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इसलिए b का वैल्यू कितना घट के आ जाएगा √7। 16 में से 9 नहीं घटाने जानिएगा जी, 16 में से 9 नहीं घटा पाइएगा, 16 में से 9 जाएगा कितना बचा 7, रूट में बचा हुआ 7 का वर्गमूल नहीं निकालना है, 7 ऐसी रहने दीजिए, रूट में बंद रहने दीजिए। अब यहाँ से देखिए √7 b का वैल्यू मालूम हो गया। अब यहाँ से cos का फॉर्मूला निकाल लीजिए, b/h होता है, तो b हमारा कितना निकल गया है √7 और h का वैल्यू कितना दिया हुआ 4। यहाँ से टाइन का वैल्यू निकालना है, यहाँ से देखिए टाइन a बराबर क्या हो जाएगा, तो टाइन a का वैल्यू क्या होगा बताइए, टाइन a का जो वैल्यू होगा वो p/b होता है, p का मान कितना दिया हुआ 3 और b का वैल्यू कितना निकाले ऑलरेडी 7 निकाले हैं। चलिए देखिए हमारा आ रहे हैं बोर्डवा, हमारा आ रहे हैं बोर्डवा, बोर्ड कहाँ मरा रहे, बोर्ड अड़ा रहे करा छेकले रहते बता दे, कहाँ छेकले है यार, छेकले कहाँ, सही है सब ठीक ना। चलो वीडियो को स्टॉप करो यहाँ पर, फिर अगला वीडियो। चौथा नंबर क्या बोला, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से सबसे पहला नंबर 15 cot a दिया हुआ, क्या दिया हुआ चौथा नंबर में 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ, ठीक ना। बोला है कि साइन a का मान और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ सबसे पहले नंबर समझना आप लोग को कि यहाँ निकालना तो वही लीला लगल है पीछे वाला, खाली बस बच्चन क्या गड़बड़ाता है यहाँ पे कि यह खाली डी का मान दिया हुआ, अरे भैया गुना में इसको उठा फेंकना उधर। cot a बराबर क्या हो जाएगा 8/15, ऊपर b का मान हो जाएगा, p का मान हो जाएगा। और जब b और p का मान मालूम तो समझ जाइए कि त्रिकोणमितीय का जितना सारा फलन छाऊ फलन सब मालूम। यहाँ पर सबसे पहले नंबर देखिएगा साइन का p/h होता फॉर्मूला। अब लफड़ा लगा सबका देखिए एंगल ए तो बोल रहे हैं, तो हमें डायरेक्ट यहाँ h निकालेंगे। क्या निकालेंगे h बराबर फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे क्या कि √p² प्लस b², h बराबर √p का मान कितना दिया हुआ 15 का स्क्वायर कर दीजिए, b का मान कितना दिया हुआ है 8 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ से h बराबर 15 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 225 होगा, 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 हो जाएगा, और प्लस में 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 होगा, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 होगा। अब यहाँ सबसे पहला नंबर देखिएगा कि ये दोनों को जोड़ दीजिए, 225 और 64 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 289। h का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर ही 17। अरे भैया वर्गमूल पढ़ने जाके बैठल की कर रही यार, डिवीजन करना मारना। 289 जैसे √289 दिया हुआ, 289 वर्गमूल कितना हुआ 17। वर्गमूल क्या हुआ, जिसको वर्ग कर दिए वो आपका वर्ग बन गया, और जिसको √, बना दिया वर्गमूल निकालना है तो उसका अंडर निकाले, जैसे वर्ग जो दिया उसका एक वर्ग का वैल्यू मान होगा वर्गमूल में। अब मान लीजिए 289 है, 289 कितना हो गया 17,
आप 1 से 20 तक कम से कम याद करिए, डायरेक्ट याद करिए। नहीं निकालने के लिए जानते तो वर्गमूल वाला वीडियो भी लेकर आएंगे, बहुत तरह तरह का वीडियो लेकर आएंगे। अभी तो स्टार्ट ही किए हैं, समझे न। अब यहाँ से देखिएगा अंडर रूट 289 का वर्गमूल कितना होगा 17। अब एच का वैल्यू मालूम हो गया, समझ जाइए कि सब चीज मालूम हो गया। देखिए ठंड का मौसम है, ठंड का मौसम है तो क्या कहता है, जैकेट नहीं पहनने, क्या कहते हैं, टोपी नहीं पहनने। हो गया स्टार्ट। चलिए अब यहाँ देखिएगा एच का वैल्यू मालूम था कि एच का मान कितना होता है 17। अब यहाँ से निकालना है साइन का मान। अब क्या चीज का मान निकालना है, सेक का। सीधा साइन का फॉर्मूला आपको याद होगा, पी बाई एच होता है। पी का वैल्यू कितना है यहाँ देखिए तो पी के सामने वाला एच, यहाँ पी का वैल्यू पी का वैल्यू 15 रख दीजिए। एच का वैल्यू कितना निकाल के लाए 17, यहाँ 17 रख दीजिए। यहाँ से सेक का वैल्यू निकालिएगा तो फॉर्मूला क्या होता है सेक का, एच बाई बी, कॉस का बी बाई एच, इसका एच बाई बी। तो एच का मान कितना हो जाएगा यहाँ 17, और यहाँ पर बी का वैल्यू कितना है दिया होगा 8। दोनों वैल्यू निकाल चलिए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपको 4 तक बता दिए, 5वां नंबर देखिएगा। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिएगा सबसे पहला नंबर कि सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ, 5वां प्रश्न देखिएगा, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ। अन्य त्रिकोणमितीय फलन का मान ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय फलन देखिए सेक को छोड़ दीजिए आप, बाकी जितना सारा है सब अन्य त्रिकोणमितीय फलन है। अब यहाँ देखिए सेक अन्य, जैसे मतलब मान लीजिए कुछ निकालना तो साइन थीटा का मान निकालना, अन्य में कॉस थीटा निकालना, उसके बाद में आपको tan थीटा निकालना, बस इसका जस्ट अपोजिट जो होता है लिख ले चल जाएगा। कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना, फिर कॉस का क्या होता है अपोजिट, सेक थीटा होता है, सेक थीटा निकाल लीजिए। tan थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। अब यहाँ से देखिएगा सेक का फॉर्मूला एच बाई क्या दिया हुआ है बी, एच बाई क्या दिया हुआ बी। अब यहाँ से पी निकालिए क्योंकि पी तो जरूर आएगा किसी ना किसी में, तो पी बराबर डायरेक्ट लगाइए फार्मूला अंडर रूट पी बराबर अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अरे भैया अन्य 2 छोटी जो भुजा है ना उसको निकालने के लिए ना कर्ण में से, कर्ण का स्क्वायर में से घटा दीजिए। पी निकाल रहे हैं तो बी घटा दीजिए, अगर बी निकाल रहे तो पी घटा दीजिए। यहाँ से पी बराबर एच स्क्वायर, एच का वैल्यू कितना दिया हुआ 13 का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ बी का वैल्यू कितना दिया हुआ 12 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ से पी बराबर निकालिएगा 13 का स्क्वायर करेगा तो 169, 12 का स्क्वायर करेगा तो 144। पी बराबर दोनों को जब जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 9 4 13। देखिए कहीं गलती तो नहीं हुआ, यहाँ से एच का मान और बी का मान मालूम है। अब यहाँ से एच स्क्वायर 13 का स्क्वायर बी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा माइनस में करना पड़ेगा। तुम बोल दिया था वीडियो में नहीं तुमको बोलना नहीं। यहाँ देखो 13 का स्क्वायर कितना 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 में से 144 घटाएंगे कितना बचेगा 25। अब पी का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 बन रहा है ना। तो यहाँ से पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पी मालूम, एच मालूम, बी मालूम, साइन थीटा बराबर क्या होगा पी बाई एच हो जाएगा। यहाँ से पी बाई एच। आइए पी का मान कितना दिया हुआ डायरेक्ट रखिए यहाँ पर, पी का मान कितना दिया हुआ 5 रख दीजिए। एच का वैल्यू कितना 13। अब यहाँ से cos थीटा बराबर क्या होगा बी बाई एच। अब यहाँ से बी का वैल्यू कितना दिया हुआ 12, एच का मान कितना दिया हुआ है यहाँ 13। अब यहाँ से बस सेक का उल्टा कॉस था। अब यहाँ पर देखो सेक थीटा तो ऑलरेडी निकाल ले है, इसको तो जैसे तैसे बैठाइए देंगे। tan थीटा का मान निकालेंगे पी बाई बी, तो पी का मान कितना दिया हुआ 5 और बी का मान कितना दिया हुआ 12, क्योंकि tan थीटा बराबर पी बाई बी होता है। कितना बार बोले यार। अब यहाँ से कोसेक थीटा निकालना, बस पलट दीजिए इसको, 13 ऊपर कर दीजिए, बाई पी होता है। यहाँ से 5 नीचे आ जाएगा। सेक थीटा देखिए निकाला हुआ यहाँ पर, इसको थोड़ी निकालना था, तो दिल है ही, इसी की मदद से आपको 5 जो बचा हुआ था त्रिकोणमितीय फलन उसको निकालना था। अब यहाँ से देखो कॉट थीटा निकालना है तो यहाँ से टाइम के उलट दीजिए, 12 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे हो जाएगा। कोई दिक्कत है आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न 5 तक तो क्लियर हो गया था। अगला 6ठा नंबर बोला क्या, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। न्यून कोण मतलब क्या हो 90 डिग्री से कम हो। जहां cos ए बराबर cos बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। सबसे पहला नंबर आपको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ऐसा समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा कि आपको
यहाँ पर ही बोला गया क्या कि ए और बी न्यून कोण है, यानी कि ए यहाँ भेज दीजिए और बी को यहाँ कर दीजिए, इसका मतलब सी हमारा समकोण बनेगा। अब यहाँ cos ए बराबर क्या बोला, cos ए बराबर बोल दिया cos बी है। अब यहाँ से दिखाइए कि कोण, मैंने साबित क्या करना है, कोण ए बराबर कोण बी। कितना नंबर प्रश्न था, छठा नंबर था। अब यहाँ से देखिएगा कि cos ए बराबर cos बी है, दिखाना सिद्ध करके, तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो यहाँ पर ही 90 डिग्री भुजा कम है। तो सबसे पहले नंबर देखिए cos और cos बी, तो पहले यहाँ चलेंगे, क्या दिया हुआ है, दिया है जहां जिसके मदद से cos ए बराबर cos बी दिया हुआ है, यहाँ फॉर्मूला बी बाई एच, इसका भी बी बाई एच होता है। तो सबसे पहले नंबर cos का ए एंगल बोला, तो ए के लिए थीटा यहाँ शामिल होगा, यहाँ थीटा के सामने जो भुजा बनेगा वो क्या बनेगा, लंब। क्या बनेगा, लंब। यहाँ चाहिए तो बी बाई एच ना, बी बाई एच ना, तो बी हमारा कौन बन जाएगा, एसी बन जाएगा। एच का मान तो फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो है ई वाला ए बी, ये होगा। अब यहां से बराबर करिए, cos बी हमको निकालना, तो बी है यहाँ पर ही थीटा रखिए, थीटा के सामने वाला भुजा ये क्या कहलाएगा, लंब। अब यहाँ लंब चाहिए हमको, बी चाहिए, बी हमारा कौन बनेगा, ये बनेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बी सी, और बटा में एच का मान तो फिक्स है, कोई बदलने वाला नहीं। ए बी से ए बी काट दीजिए, यहाँ देखिए सी एंगल है, यहाँ पर भी सी एंगल है, सी से सी खत्म हो गया, यहाँ पर जो बचेगा कोण ए और कोण बी। प्रूव दैट आपका साबित हो गया, कोई दिक्कत, चलिए।